सीटेट। सीटेट में संस्कृत एक ऐसा भाग है जिसको बच्चे करते हुए डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपके लिए संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके लेकर आए हैं। जिसको भी संस्कृत से डर लगता है और इंग्लिश उसको आती है नहीं, तो वो संस्कृत से आसानी से अपना सीटेट का टेस्ट क्लियर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, ये हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है संस्कृत पेडागोजी की, पार्ट 1 है इसका। 24/8/2026 आज 24 तारीख है, हमने आज से ही स्टार्ट की है और इसका टाइम इवनिंग में हर रोज़ 7 बजे हुआ करेगा। तो जिसको भी ये नोट्स या ये वीडियो देखनी है या नोट्स लेने हैं वह हमें कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको संस्कृत के, इंग्लिश के या प्रीवियस ईयर्स के जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वह हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो उसको हम फ्री में नोट्स देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्री में नोट्स दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि सभी बच्चे अपना सीटेट का टेस्ट क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय है भाषा कौशल और भाषा विकार। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। बालक में भाषा सीखने का स्वाभाविक और प्राकृतिक क्रम निम्नलिखित है: श्रवण सुनना, भाषण बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। कौशलों के प्रकार: ग्रहणात्मक कौशल, दूसरों के विचारों को ग्रहण करने वाले कौशल क्या होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ समझना, श्रोत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ समझना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। देखिए संस्कृत भी ये संस्कृत का है, इसलिए धीरे धीरे संस्कृत का एक एक शब्द हमने इसमें लेना शुरू कर दिया है। कहीं पर एक, कहीं पर दो, कहीं कहीं पर तो ज़्यादा होंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, तो वो संस्कृत और हिंदी दोनों में होंगे। यहाँ हिंदी में क्यों है? ताकि आप इजीली समझ सकें। एकदम से संस्कृत में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल, अपने विचारों को प्रकट करने वाले कौशल, जैसे भाषण कौशल और लेखन कौशल। अब देखते हैं हम, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल और होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो ग्रहणात्मक कौशल होता है उसमें श्रवण कौशल और पठन कौशल आते हैं, और अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल जो होता है उसमें भाषण कौशल और लेखन कौशल आते हैं। भाषण कौशल बोलकर विचार व्यक्त करना, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। लेखन कौशल लिखकर विचार व्यक्त करना, लिखित अभिव्यक्ति। भाषा के चारों कौशल आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ, यानी कि एकीकृत रूप में सिखाया जाना चाहिए। भाषा विकार या अधिगम अक्षमता। डिसलेक्सिया, वाचन वैकल्यम पठन विकार। डिसलेक्सिया, वैकल्यम, वाचन वैकल्यम यानी कि पठन विकार। पहचान, पढ़ने में कठिनाई होना, अक्षरों या शब्दों को गलत पढ़ना। पहचान क्या है इसकी? पढ़ने में कठिनाई होना या अक्षरों या शब्दों को गलत पढ़ना। उदाहरण है बी को डी पढ़ना, 6 को 9 पढ़ना या कमल को कलम पढ़ना। डिसग्राफिया, लेखन वैकल्यम, लेखन विकार। देखिए हम भी संस्कृत के कोई विद्वान तो है नहीं जो हम आपको एक एक शब्द संस्कृत का एकदम से पढ़ के बता देंगे। हम भी आप ही की तरह हैं और अब बस आपकी छोटी सी मदद करना चाहते हैं ताकि आप अपना सीटेट क्लियर कर सकें। जिस तरह मैंने सीटेट से अपना टेट क्लियर किया है, मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी उसी तरह सीटेट का टेस्ट जो है संस्कृत से क्लियर करें। पहचान देखिए, लिखने में समस्या होना, अशुद्ध वर्तनी, अक्षरों का आकार सही न बना पाना या बहुत धीमा लिखना। उदाहरण उंगलियों के समन्वय की कमी से सही न लिख पाना। डिसकैलकुलिया, ये गणित होता है, गणितीय वैकल्यम, गणितीय विकार। पहचान, गणित की गणनाओं, संख्याओं और चिन्हों को समझने में कठिनाई होना। उदाहरण जोड़ घटाव या गिनती याद रखने में असमर्थता। डिसफ्रैक्सिया, गणित कौशल वैकल्यम, गतिक विकार, गतिक कौशल वैकल्यम, गतिक विकार। पहचान, सूक्ष्म गतिक कौशलों और शारीरिक संतुलन में समस्या। सूक्ष्म गतिक कौशलों और शारीरिक संतुलन में समस्या। उदाहरण पेंसिल सही से न पकड़ पाना, बटन बंद न कर पाना या जूते के फीते न बांध पाना। अफेजिया, वाग्घातः अफेजिया, भाषा संप्रेषण विकार। मस्तिष्क में क्षति के कारण अपनी बात बोलने, व्यक्त करने या दूसरों
कि भाषा को समझने में कठिनाई। मुख्य बिंदु तो जो सीटेट के में बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ देखिए। भाषार्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है जो बालक अपने परिवार और घर के माहौल से सहज प्राकृतिक रूप से अनुकरण द्वारा सीखता है। नोम चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जिसे LAD कहते हैं। भाषा अधिगम से प्रयास और औपचारिक प्रक्रिया है जो नियमों और पुस्तकों के माध्यम से विद्यालय में सीखी जाती है। स्क्रीमिंग यानी कि स्कीमिंग मुख्य विचार या सामान्य अर्थ जानने के लिए सरसरी नज़र से तेजी से पढ़ना। स्कैनिंग पाठ में से किसी विशेष सूचना या तथ्य को ढूंढने के लिए ध्यान से पढ़ना। देखिए, जिसको भी नोट्स चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। अब यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन देंगे, MCQ देंगे। भाषा शिक्षणस्य प्रथमं कौशलम किम अस्ति? पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। तो सी ऑप्शन है श्रवणम। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या? श्रवणम, स्वर्ण मतलब सुनना, भाषण पठन लेखन है, इसलिए श्रवण पहला कौशल है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो सबसे पहले सुनने का कार्य करता है। अब ये तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसने अपना बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले सुनने का कार्य करता है, तो सुनना का जो कौशल है वो सबसे पहला है। पठित्वा अर्थग्रहणम कस्य कौशलस्य मुख्यम उद्देश्यम अस्ति? श्रवण कौशलस्य, पठन कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, भाषण कौशलस्य। इसका बी ऑप्शन है पठन कौशलस्य। केवल अक्षरों को देखना पठन नहीं, पढ़कर अर्थ समझना यानी कि पठित्वा अर्थग्रहणम ही पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। कश्चित् छात्रः पठने कठिनताम् अनुभवति सः केन विकारेण पीडितः अस्ति? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। इन्होंने पूछा पठने कठिनताम यानी कि पढ़ने में कठिनाई, तो क्या होता है? डिसलेक्सिया। पढ़ने या वाचन में होने वाली कठिनाई को डिसलेक्सिया या पठन वैकल्यम कहते हैं। हस्तलेखनस्य अशुद्धता मंदलेखनम च कस्य विकारस्य लक्षणम अस्ति? डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, ऑटिज्म। डिसग्राफिया लिखने में समस्या, अशुद्ध वर्तनी या धीमा लिखना डिसग्राफिया यानी लेखन वैकल्यम का लक्षण है। उत्पादक कौशलेषु के कौशले समाविष्टे स्तः स्वर्णम पठन च भाषणम लेखनम च, स्वर्णम भाषणम च, पठनम लेखनम च, भाषणम लेखनम च। बोलकर और लिखकर विचारों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इन्हें उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। ग्रहणात्मक कौशलेषु अंतर्भवतः स्वर्णम पठनम च, भाषणम लेखनम च, स्वर्णम भाषणम च, पठनम लेखनम च, स्वर्णम पठनम च। सुनकर और पढ़कर विचारों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इन्हें ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। गणितीय गणनासु कठिनतायाः अनुभवः किम कथ्यते? डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फाजिया, डिसकैल्कुलिया। बी ऑप्शन इसका सही है, डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया, कैलकुल से बनता है कैलकुलेट। जहाँ पर भी कैलकुलिया आए वह गणित से संबंधित होता है। जहाँ पर भी कैलकुल शब्द आए वह क्या होता है? गणित से संबंधित होता है। बस इस बात को ध्यान रखना। बालकः भाषा केन प्रकारेण शीघ्रं शिक्षति? अनुकरणेन, व्याकरण नियमान् कंठस्थीकरणेन, लेखन अभ्यासेन, केवलम पुस्तकेन। आगे केवल, जहाँ पर केवल शब्द आता है वह हमेशा गलत होता है। अनुकरणेन बालक अपने परिवेश और परिवार से अनुकरण करके भाषा सबसे तेजी से सीखता है। सूक्ष्म गति कौशलस्य उदाहरणम किम अस्ति? धावनम, कूर्दनम, लेखनम, आरोहणम, लेखनम। लेखन में हाथ और उंगलियों की सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जबकि दौड़ना कूदना स्थूल गतिक कौशल है। भाषा संप्रेषणे, विचार विनिमये च असमर्थता किम उच्यते? वाग्घातः, अफेजिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। वाग्घातः यानी अफेजिया, भाषा को समझने या बोलने में असमर्थता को वाग्घात यानी अफेजिया कहते हैं। लेखन कौशल विकासार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम? सुंदर हस्तलेखः, शुद्धावर्तनी, स्वविचाराणाम अभिव्यक्ति, कठिन शब्दानाम प्रयोगः। सी स्वविचाराणाम अभिव्यक्ति, अपने मौलिक विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना ही लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। सस्वर वाचनस्य मुख्यम उद्देश्यम किम? तीव्रगत्या पठनम, शुद्ध उच्चारणस्य अभ्यासः, मौन पठनस्य अभ्यासः, शब्दकोशः वृद्धि। बी ऑप्शन सही है, शुद्ध उच्चारणस्य अभ्यासः। बोल बोलकर पढ़ने से बालकों का उच्चारण शुद्ध होता है। मौन पाठे विकासः भवति।
इसका बी ऑप्शन है गहन चिंतन शक्तेः अर्थग्रहणस्य च। मौन वाचन से एकाग्रता बढ़ती है और बालक पाठ का अर्थ गहराई से समझता है। भाषा कौशलानां शिक्षणं कथं भवेत्? पृथक पृथक रूपेण एकीकृत रूपेण अनुक्रमेण विना विस्तृत व्याख्यानेन। तो इसका बी ऑप्शन है एकीकृत रूपेण। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित हैं, इसलिए इन्हें एक साथ एकीकृत रूप में सिखाया जाना चाहिए। कश्चित बालकः अक्षराणि विपरीत रूपेण लिखति। उदाहरण देखिए, बी स्थाने डी, 6 स्थाने 9। ऐसा लक्षणं कस्य अस्ति? अधिकम् अक्षमतायाः, दृष्टिदोषस्य, मानसिक मंदतायाः, श्रवणदोषस्य। अधिगम अक्षमतायाः, अक्षरों या अंकों का उल्टा लिखना अधिगम अक्षमता का संकेत है। अधिगम अक्षमता। श्रवण कौशल्य विकासार्थं किं सर्वोत्तम साधनम् अस्ति? चित्रदर्शनं, शिक्षकस्य आदर्शवचनं, श्यामपट्टप्रयोगः, पाठ्यपुस्तक पठनम। शिक्षकस्य आदर्श वाचनम। शिक्षक जब स्पष्ट वाचन करता है तो छात्र ध्यान से सुनकर अपने श्रवण कौशल का विकास करते हैं। विहंग अवलोकनम पठन को प्रकारस्य उद्देश्यं किं? विस्तृत विवरणाय, मुख्य विचारस्य सामान्य अर्थस्य प्राप्तये, कठिन शब्दानाम् अन्वेषणाय, व्याकरण नियमानां ज्ञानाय। तो बी ऑप्शन सही है उसका। इसका मुख्य विचारस्य सामान्य अर्थस्य प्राप्तये, पाठ को तेजी से पढ़कर उसका मुख्य विचार या सार समझना कहलाता है। गंभीर पठन केन संबद्धम अस्ति? तो इसका ए ऑप्शन है पाठे विशेष सूचनाया अन्वेषण। पाठ में से किसी खास तथ्य या विशिष्ट जानकारी को खोजना कहलाता है। क्या कहलाता है? गंभीर पठनम, यानी कि स्कैनिंग, बारीकी से पढ़ना जो होता है, हर चीज़ को अच्छे से समझ लेना या कोई विशिष्ट जानकारी को खोज निकालना लेसन में से। प्राथमिक स्तरे बालकानां भाषा विकासार्थं किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम? तो इसका ए ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेशा। समृद्ध भाषिक माहौल मिलने पर बच्चे प्राकृतिक रूप से भाषा तेजी से सीखते हैं। जहाँ पर समृद्ध भाषा, जिस ऑप्शन में समृद्ध भाषा शब्द आए, जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय हो, जहाँ पर प्रोत्साहन मिले, जहाँ पर बच्चे टीचर का सपोर्ट मिले, जहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण का एक दूसरे के साथ अंतः संबंध हो, ये टैग वर्ड हैं छोटे छोटे, जो मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो ये एक ट्रिक है, जहाँ पर ये छोटे छोटे शब्द आए वहाँ वही आपका आंसर सही होता है। देखिए, डिस्प्रैक्सिया इति विकारा केन संबद्धः अस्ति? तो इसका बी ऑप्शन है गतिक कौशल विकारेण। शारीरिक गतिविधियों और सूक्ष्म गतिक कौशलों के तालमेल में समस्या डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। बालकः भाषा अर्जनम कथम कुर्वन्ति? अनौपचारिकम परिवेशे सहज रूपेण। देखिए, इसका ए ऑप्शन ही सही है। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो घर और परिवेश से सीखी जाती है। भाषा अधिगमः अस्ति अचेतन सहजश्च प्रयासः औपचारिकश्च केवलं प्राकृतिकः मातृभाषा आधारिता एवं। तो इसका बी ऑप्शन सही है सप्रयासः औपचारिकश्च। भाषा अधिगम सप्रयास यानी प्रयास पूर्वक और औपचारिक रूप से विद्यालय में होता है। भाषण कौशलस्य मूल्यांकनार्थं का पद्धति सर्वोत्कृष्टः? लिखित परीक्षा, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह, शब्द लेखनम, मौन पाठनम। बी ऑप्शन सही है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। रोल प्ले में छात्र वास्तविक स्थिति में संवाद करते हैं जिससे उनके भाषण कौशल का सही मूल्यांकन होता है। 24 क्वेश्चन है वर्तनीगतः अशुद्धिः दूरीकर्तुं कस्य अभ्यासः आवश्यकः? अनुलेखस्य, श्रुतलेखस्य च, केवल मौन पाठस्य, भाषणस्य, चित्ररचनायाः। ये ऑप्शन सही है अनुलेखस्य, श्रुतलेखस्य च। श्रुतलेख और अनुलेख से बच्चों की वर्तनी संबंधी गलतियाँ दूर होती हैं। कश्चित् छात्रः वाचन समय वर्णान् लोपयति अथवा अपरं वर्णं स्थापयति। एतत् कारणं किम्? सः अवधानेन न पठति, तस्य दृष्टि मंदा अस्ति, सः पठन विकारेण ग्रस्तः अस्ति, सः कक्षायां क्रीडितुम् इच्छति, सः पठन विकारेण ग्रस्तः अस्ति। पढ़ते समय अक्षरों का लोप होना या बदलना पठन विकार का स्पष्ट संकेत है। अभिव्यक्ति कौशल्यो मुख्यम माध्यमम किम? केवलम। देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि तीनों ऑप्शन में केवल शब्द आ रहा है। जहाँ पर केवल शब्द आता है आंसर में वे आंसर गलत होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वाक या वाणी एवं लेखनी। वाणी यानी बोलकर और लेखनी यानी कि लिखकर अभिव्यक्ति के मुख्य साधन। 27 व्यापक पठनम केन संबंध अस्ति? तो इसका
ए ऑप्शन सही है, आनंद अनुभूतिये अतिरिक्त साहित्य पठनीन। आनंद भूतिये अतिरिक्त साहित्य पठनीन, आनंद और रुचि के लिए अतिरिक्त पुस्तकें या कहानियाँ पढ़ना व्यापक पठन कहलाता है। बालस्य भाषा अर्जन क्षमता केन प्रतिपादिता। बी एफ स्किनर, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे, लेव वाइगोव्स्की। नो, इसका बी ऑप्शन है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। छात्रस्य लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम का विधि उत्तमा। तो इसका बी ऑप्शन आता है आपका स्व अनुभवानाम लेखनम, यानी कि जब छात्र अपने अनुभवों को खुद लिखता है वो तब उसकी मौलिकता और लेखन कौशल का सही परीक्षण होता है। जहाँ पर ये शब्द आए ना अनुभव, स्वयं का अनुभव, वह आंसर सही होता है। प्राथमिक स्तरे पठन कौशलस्य विकासार्थं किं सर्वाधिकं सहायकम् अस्ति। चित्रात्मक कथा पुस्तकानि, केवलं वर्णमाला पुस्तकानि, कठिन शब्दावली, समाचार पत्राणि। तो इसका ए ऑप्शन ही लॉजिकल है। चित्रात्मक कथा पुस्तकानि, सचित्र कहानियाँ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती हैं और पढ़ने में के प्रति रुचि व अर्थ ग्रहण बढ़ाती हैं। तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। देखिए संस्कृत की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए वह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपके सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। हम आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा वह नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। नोट्स फ्री अवेलेबल हैं। बाकी हमारी सीरीज़ चल रही हैं इसकी सीटेट की, पिछली ईयर्स की, प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें आपकी 2011, 12, 13 की कंप्लीट हो चुकी है। नवंबर 2014 की भी कंप्लीट हो चुकी है। अब सितंबर 2014 की चल रही है। जिसको भी चाहिए वह हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @Ulhan Academy। आप सबको मेरा नमस्कार, और जो भी चैनल पर नया है वह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस संस्कृत की वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।